नमस्कार सभी को। देखो, आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति पे, इसलिए आज की बात थोड़ी गहरी होने वाली है। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये विश्व गुरु का गुब्बारा हमारे सामने पिछले 10-12 सालों से फुलाया जा रहा है, वो कैसे फूट गया। लेकिन अगर कुछ लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं तो वो सच में बहुत नादान है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने चमका धमका के परोसी गई थी, अब हमें पता चल रहा है कि वो अंदर से कितनी खोखली हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों में जितने भी विदेश दौरे किए हैं, उसका रिजल्ट दरअसल अब सामने है। नो डाउट हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो सक्सेसफुल रही। हमने बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक की, उनके नागरिकों पे हमला नहीं किया, लेकिन आतंकवादियों को बहुत डीप जाके मारा, और इसके लिए कूडोज टू इंडियन आर्मी। बट यहाँ सवाल आर्मी से नहीं है, सवाल है हमारे नेताओं से, खासकर प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से, कि क्या इन्होंने अपना काम सही से किया। भारत की विदेश नीति इस समय किस दिशा में है, क्या ये लोग अब आके सामने बता सकते हैं। अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए दुनिया भर में डेलीगेशन भेजे, सांसदों को भेजा, ताकि हम सबको बता पाएं कि हमने क्यों कार्रवाई की। लेकिन इतनी सफाई देने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया को ये जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमने ये कार्रवाई क्यों की, बल्कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो ग्लोबल मीडिया वाले ये जानने में दिखा रहे हैं कि भारत का नुकसान कितना हुआ। ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई देश खुल के हमारे पक्ष में आया, और ना ही इस डेलीगेशन को दुनिया में कहीं बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस समय हमसे दूरी बना रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये किसका फेलियर है, हमारे विदेश मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का, और उनकी विदेश नीतियों का। दोस्तों, अभी जून में G7 की समिट होने वाली है कनाडा में, और पिछले 6 सालों से भारत G7 में गेस्ट के तौर पे हमेशा बुलाया गया है। पीएम मोदी हर बार गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस बार खबर यह है कि मोदी जी को बुलाया ही नहीं गया। मतलब कनाडा ने भारत को इन्वाइट ही नहीं किया। हाँ, मान रहा हूँ कि कनाडा के साथ इंडिया के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे, खासकर जो कुछ खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में हैं उनकी वजह से, लेकिन कनाडा के पीएम तो अब बदल चुके हैं ना, तो फिर भी इंडिया को इनविटेशन क्यों नहीं मिला। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब इनविटेशन आता है तो उसको गोदी मीडिया इतना ढोल नगारे के साथ पीट के दिखाता है, लेकिन अगर वहीं इनविटेशन नहीं आता तो गोदी मीडिया इसको कवर ही नहीं करेगा, और अगर करेगा तो न्यूज़ को इतना मैनेज करके, हेडलाइन को इतना मैनेज करके कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली खबर क्या है। अगर ये लोग इस समय हेडलाइन बना भी रहे हैं तो ये बना रहे हैं कि पीएम मोदी टू मिस G7 समिट, मतलब मोदी जी G7 समिट को मिस कर रहे हैं। अरे मिस तो आप तब करोगे ना जब आपको बुलाया गया हो। जबकि असली सवाल ये है कि क्या G7 देश भारत से दूरी बना रहे हैं, और क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का असर है जो भारत इंटरनेशनल मंचों पर अकेला दिखाई पड़ रहा है। आखिर कब तक सरकार गोदी मीडिया को मैनेज करके विश्व गुरु का गुब्बारा फुलाएगी। एक ना एक दिन तो उसको फूटना है। और बात सिर्फ G7 की नहीं है, जो डेलीगेशंस भी दुनिया भर में भेजे गए हैं उनको भी बहुत ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। कई देशों में बड़े लीडर्स ने मुलाकात तक नहीं की इस डेलीगेशन से। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, और भारत क्यों अपनी बात दुनिया को मनवाने में कमज़ोर पड़ रहा है। और बात मजबूती से रखने के और भी तरीके होते हैं। 10 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया। अगर एक बार भी पीएम मोदी ने उसका खंडन कर दिया होता तो शायद जो डेलीगेशन हमने दुनिया भर में भेजा है अपनी बात रखने को, उससे ज़्यादा कवरेज ग्लोबल मीडिया मोदी जी की इस एक स्टेटमेंट को, इस एक खंडन को देता। लेकिन ये हमारी सरकार से हो नहीं रहा है। अब क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप की किसी बात का खंडन नहीं कर रही है, ये हमारी समझ से परे है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ आपको चाइना, टर्की, अजरबैजान ऐसे बहुत सारे देश खड़े मिले। चीन ने तो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, हथियारों से पाकिस्तान की मदद भी की, लेकिन मजाल है जो हमारी सरकार चाइना का नाम भी ले ले। हम तो बस पाकिस्तान को टारगेट करके खुश हैं, जबकि हमें ये समझना होगा कि हमारा असली राइवल चाइना है। पर ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार को लग रहा है कि हमारा असली राइवल बस विपक्ष है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तब विपक्षी नेताओं को डेलीगेशन में शामिल कर लिया गया। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत की इमेज को विश्व गुरु का तमगा देने की कोशिश हो तो रही है, लेकिन ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि G7 जैसे मंचों पर अनदेखी होना, डेलीगेशन का ठंडा रिस्पांस आना, और ट्रंप का भारत को और पाकिस्तान को बार बार एक ही तराजू में तौलना, ये सब क्या दिखा रहा है। ये विश्व गुरु के लक्षण तो है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ढोल हम देश के अंदर तो पीट ले रहे हैं, लेकिन उसका बाहर क्या रिस्पांस आ रहा है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में जा रही है? कमेंट करके बताइए।